दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग के बारे में। यह आपको बताने वाले हैं कि हाल ही में किम जोंग ने मुसलमानों को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और इस्लाम और कुरान को लेकर किम जोंग ने क्या बड़ा बयान दिया है। और साथ ही हम आपको कुरान पाक का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसे सुनकर यकीनन आप भी हैरान हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी इस्लाम को मानते हैं तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया पूर्वी एशिया का एक ऐसा देश है, यह पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो इस बात की परवाह नहीं करता कि क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेकर भी अजीबोगरीब कानून बने हुए हैं जिनका पालन न करने पर इस देश के नागरिकों को सीधी मौत की सजा दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप सब जानते हैं कि किम जोंग नॉर्थ कोरिया का एक ऐसा सनकी लीडर है जो साल 2011 में सत्ता संभालने के बाद ही किम जोंग की पहचान इंटरनेशनल मीडिया में एक सनकी तानाशाह की रही है। किम जोंग के अजीबोगरीब फैसलों की खबरें अक्सर पूरी दुनिया के मीडिया में चलती रहती है। हम आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग की इजाज़त के बगैर वहां पर नागरिक कुछ नहीं कर सकता। यानी कि नॉर्थ कोरिया में जो कुछ भी होता है वह सब किम जोंग की परमिशन से ही होता है। यानी कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग की इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं होता। जो इंसान एक बार नॉर्थ कोरिया में चला जाता है फिर उसको नॉर्थ कोरिया से वापस बाहर निकलने की इजाज़त नहीं मिलती। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया में कोई भी जाना पसंद नहीं करता। धर्म क्या है, लोग कैसे कपड़े पहनेंगे, लोगों को पहनने, घर से निकलने या नई खूबसूरत लड़कियों को ही सिर्फ नौकरी पर रखना, इन सब बातों का किम जोंग डिसाइड करता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि नॉर्थ कोरिया में 2015 में कितने मुसलमान थे और आज वहां पर कितने मुसलमान हैं। और हाल ही में मुसलमानों को लेकर किम जोंग ने क्या बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों, एक मशहूर वेबसाइट के मुताबिक 2015 में नॉर्थ कोरिया की कुल आबादी 2,61,00,000 थी, जिनमें 41,000 की आबादी ईसाई धर्म की थी और करीब इतने ही बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग थे। वहीं पर अगर बात की जाए मुस्लिम आबादी की तो हम आपको बता दें 2015 में नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3,000 के आसपास मुसलमान थे। यानी कि 2015 में कोरिया में सिर्फ 3,000 मुसलमान ही थे, जो कि आज बढ़कर 30,000 के करीब हो चुके हैं। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि इससे पहले नॉर्थ कोरिया की मस्जिदों में जब भी अजान दी जाती थी तो सिर्फ मस्जिद के अंदर तक ही अजान की आवाज़ सुनाई देती थी। यानी कि मस्जिद में लगने वाले लाउड स्पीकर सिर्फ मस्जिद तक ही सीमित थे। यानी कि अजान की आवाज़ मस्जिद से बाहर नहीं जा पाती थी। लेकिन हाल ही में किम जोंग ने यह फैसला लिया है कि अब नॉर्थ कोरिया की मस्जिदों के ऊपर भी लाउड स्पीकर लगाए जा सकेंगे ताकि यहाँ पर रहने वाले मुसलमान भी लाउड स्पीकर की अजान की आवाज़ को सुनकर आसानी से नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में जा सकेंगे। नॉर्थ कोरिया की सुप्रीम कोर्ट ने भी अब मस्जिदों के ऊपर माइक लगाने की परमिशन दे दी है। अब नॉर्थ कोरिया में रहने वाले मुसलमान भी अजान की आवाज़ को सुन सकेंगे और अजान की आवाज़ सुनकर मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए जा सकेंगे। अब सोच रहे होंगे कि नॉर्थ कोरिया में अचानक इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। किम जोंग अचानक मुसलमानों के बारे में सोचने कैसे लग गया। तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे की एक कहानी है। जब नॉर्थ कोरिया में एक वाकया पेश आया, इसके बाद किम जोंग ने मुसलमानों के हित में काम करना शुरू कर दिया। और यह वाकया एक बार नॉर्थ कोरिया में एक अजीबोगरीब मसला उलझ गया था। फिर आप देखें कि उस मुश्किल मसले को कुरान पाक की एक आयत ने किस तरह से चुटकी में सुलझा दिया। यानी कि उस मसले का हल कर दिया जिसे देखकर सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि वहां पर खड़े तमाम लोगों ने भी वहीं खड़े खड़े इस्लाम कबूल कर लिया। और यही नहीं, फिर जब इस बात के बारे में किम जोंग को पता चला तो वो भी हैरान और परेशान रह गया और अल्लाह की जात को मानने पर मजबूर हो गया।
दोस्तों, दरअसल यह हुआ था कि नॉर्थ कोरिया के एक हॉस्पिटल में 2 डिलीवरी केस एक साथ हो गई, जिनमें से एक औरत को लड़का पैदा हुआ और दूसरी औरत को लड़की पैदा हुई। अब उस हॉस्पिटल का निज़ाम यह था कि उस हॉस्पिटल का सिस्टम यह था कि जब बच्चे पैदाइश के बाद बच्चे की कलाई पर उसकी माँ के नाम का एक टैग लगा दिया जाता था, उसकी माँ के नाम का एक स्टिकर लगा दिया जाता था। लेकिन उस रोज़ हुआ यह कि जो वह नर्स काम कर रही थी, वह जब जल्दबाजी में थी, इसलिए वह उन बच्चों की कलाई पर टैग लगाना भूल गई, स्टिकर लगाना भूल गई। इस वजह से दोनों बच्चे आपस में मिक्स हो गए। अब ऐसे में उनके लिए यह मालूम करना मुश्किल हो रहा था कि इनमें से बेटा किस औरत का है और बेटी किस औरत की हुई है। इस मसले को देखकर हॉस्पिटल में तमाम डॉक्टर हैरान और परेशान हो गए और सोचने लगे कि अब इस मसले का हल कैसे ढूंढा जाए, अब इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। उन डॉक्टरों को कोई भी आसान तरीका नहीं सूझ रहा था, इसलिए फिर वहां पर पास में ही एक डॉक्टर के पास गई, जो ईरान के रहने वाला एक मुस्लिम डॉक्टर था, जिसका नाम डॉक्टर अहमद था। वह उससे कहने लगे कि डॉक्टर, तुम तो कहते हो ना कि कुरान पाक में दुनिया की हर मसले का हल मौजूद है। अब आप हमें बताइए कि हमारे हॉस्पिटल का यह मसला कैसे सुलझेगा, अब हम कैसे पता लगाएं कि किस औरत का बेटा है और किस औरत की बेटी है। तो सुनकर वह मुस्लिम डॉक्टर मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि बेशक कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल है और मैं आपको इस मसले का भी हल ज़रूर बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। इसके बाद उस मुस्लिम डॉक्टर ने बड़े-बड़े आलिमों को फ़ोन मिलाया और इस मसले का ज़िक्र किया, वह उन्हें इस मसले के बारे में बताया और इस मसले का हल पूछने लगा। वह उन आलिमों से कहने लगा कि आप मुझे बताइए कि कुरान पाक में इस मसले का क्या हल है। इसके बाद उन आलिमों ने पूरी बात को ध्यान से सुना और फिर कहने लगे कि बेशक कुरान पाक में इस मसले का हल भी मौजूद है। उन्होंने बताया कि कुरान पाक की सूरह यूनुस की एक आयत है, जिस पर गौर करने पर इस मसले का हल मिलता है, और उस आयत का तर्जुमा यह है कि एक मर्द की हिस्सेदारी 2 औरतों के बराबर होती है, लड़के की माँ का दूध लड़की की माँ के दूध से 2 गुना होता है। इसके बाद उन आलिमों ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में एक वाक़या भी बयान फरमाया, जो कि नज़ल मजलिस जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 355 में मौजूद है। उन आलिमों ने बताया कि एक मर्तबा हज़रत अली के दौर में भी 2 औरतों ने एक साथ 2 बच्चे को जन्म दिया। रात का काफ़ी अंधेरी थी और उसमें एक औरत को लड़का पैदा हुआ था और एक औरत को लड़की पैदा हुई थी। अंधेरे होने की वजह से उनको यह मालूम नहीं चल सका कि कौन सा बच्चा किस औरत का है, बेटा किसका है और बेटी किसकी है। इस वजह से फिर उन दोनों औरतों ने झगड़ा होने लगा और वो दोनों औरत कहने लगी कि बेटा उसका पैदा हुआ है। इस वजह से फिर यह मसला बहुत ज़्यादा उलझ गया था। इसके बाद उन दोनों औरतों को हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बरगाह में पेश किया गया। हज़रत अली के सामने दोनों औरतें कहने लगे कि लड़के की माँ मैं हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दोनों औरतों की बातों को गौर से सुना और इसके बाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम दोनों थोड़ा-थोड़ा दूध अपनी छातियों से निकाल कर मेरे पास लाओ। इसके बाद वह दोनों औरत गई और अपना-अपना दूध निकाल कर ले आई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन दोनों औरतों को दूध को तौला, उसका वज़न किया। फिर आपने देखा कि एक औरत का दूध दूसरी औरत के मुकाबले दुगना पाया गया है। यह देखकर फिर आपने फरमाया कि जिस औरत का दूध भारी है, जिसका दूध वजनी है, बेटा उसी औरत का है। यह फैसला सुनाकर लोगों ने हज़रत अली से पूछा कि आपने यह मसला चुटकी में कैसे हल कर दिया। तो इस पर आपने फरमाया कि कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है कि खुदा ने मर्दों की हर चीज़ में फजीलत दी है, यहाँ तक कि ग़िज़ा में भी एक मर्द की हिस्सेदारी एक औरत के मुकाबले डबल होती है। बस इसी हकीकत के पेश नज़र में सोचा कि जिस औरत का दूध वजनी होगा, वही औरत बेटे की माँ होगी और फिर वही फैसला मैंने सुनाया।
दोस्तों, आलिम की इन बातों को सुनने के बाद डॉक्टर अहमद ने उन डॉक्टरों को कुरान पाक की इस आयत के बारे में बताया और इसका मतलब भी समझाया। फिर उस मुस्लिम डॉक्टर ने कहा कि कुरान पाक के हिसाब से इन दोनों औरतों के दूध का वजन किया जाए, यानी कि इनके दूध को तौला जाए। जिसका दूध वजनी होगा, बेटा उसी औरत का होगा। लिहाजा फिर उन दोनों औरतों के दूध को तौला गया तो देखा गया कि पहली औरत के मुकाबले दूसरी औरत के दूध का वजन दुगना है। इसमें विटामिन्स और ग्लूकोज की मात्रा भी पहली औरत के मुकाबले दुगना पाई गई है। तो दोस्तों, यह बात साबित हो चुकी थी कि लड़के की माँ कौन सी औरत है और लड़की की माँ की कौन सी औरत है, यानी कि अब बेटा और बेटी का फैसला हो चुका था। उस मुस्लिम डॉक्टर ने उन डॉक्टरों को बताया कि हमें कुरान पाक कहता है कि एक मर्द की हिस्सेदारी दो औरतों के बराबर होती है, और यहाँ तक कि गिजा में भी यह देखकर उस हॉस्पिटल के डॉक्टर को यह समझ में आ चुका था कि विज्ञान और डॉक्टर कुरान पाक के पीछे हैं और कुरान पाक दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है। अब वह डॉक्टर इस्लाम में दाखिल होने के उतावले हो रहे थे, मगर अब भी उनके मन में कुछ चल रहा था, जिसके लिए वह बच्चे का और उसके बाप के डीएनए टेस्ट करना चाहते थे। इसके बाद डॉक्टरों ने उस लड़के का और उसके बाप का सैंपल लेकर डीएनए टेस्ट किया, मगर फिर उसकी जो रिपोर्ट आई उसे देखकर उन डॉक्टरों के भी होश उड़ गए, क्योंकि उन बाप और बेटे की डीएनए टेस्ट बिल्कुल सेम था और जैसा कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया गया है वैसा ही उन्हें देखने को मिला था। यह देखने के बाद फिर उन सारे डॉक्टरों ने वहीं पर खड़े खड़े इस्लाम कबूल कर लिया और कलमा पढ़ लिया। यह सब के सब वहीं पर मुसलमान हो गए। और यही नहीं, जब यह बात हॉस्पिटल के बाहर पहुंची तो बहुत से सारे लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।